श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ पंचदशो अध्याय। राजा बल की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षण ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही स्वर्ग के स्वामी हैं। फिर उन्होंने दीनहीन की भांत राजा बल से 3 पग पृथ्वी को मांगी तथा जो कुछ वे चाहते थे वो मिल जाने पर भी उन्होंने बल को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण राजेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन ये दोनों ही कैसे संभव हुआ, हम लोग यह जानना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बल का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित नामक यह करवाया। यही की विधि से भविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञकुंड में सोने के चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के मंत्र पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खालियाँ होने वाले 2 अक्षय तर्क और दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वास्थ्यवाचन हो जाने पर राजा बल ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद इन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बल ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर की, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में कराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कर्ण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल और विभूत वाले दैत्य सेनापति अपनी सेना लेकर बोलिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बल ने ऐसे बहुत ही बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश में और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्य से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और भवन हैं। उन उद्यान और वनों के पक्षियों के जोड़े चहकते रहते हैं। मधुलोभी भौरे मतवाले होकर गुणगान करते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों की और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहाँ के सरोवरों में हंस, सारस, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती हैं। ज्योतिर्मय आकाश गंगा में खाई की भांत अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। इसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियाँ बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार पर लगे हुए हैं और वे स्फटिक मणि के गोपुर नगरों के बाहरी फाटक हैं, जिसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग और स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान खेल के चबूतरे, रथ चलने के बड़े बड़े मार्ग से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और माया के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगे की वेदियाँ बनी हुई हैं।
वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से उस प्रकार के देवी होती रहती हैं जैसे अपनी जल ज्वालाओं से अग्नि। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सौगंधिक पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्ग में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चलो वे तने रहते हैं। सोने की मणियाँ पताकाएँ फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेकों झंडियाँ लहराती रहती हैं। मोर कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग शंख नगारे ढोल बीड़ा बंसी मजीरे और ऋषियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा की अधिष्ठात्री देवी को ही जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी दुष्ट जीवद्रोही ठग मानी कामी और लोभी नहीं जाते। जो दिन दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों को सेना के स्वामी राजा बल ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर से सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में ये भयंकर संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बल ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। अतः सब देवताओं के साथ भी अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किसे शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूँ कि इस समय बल्ले को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय और आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इससे विश्व को पी जाएंगे। जीव से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। अब कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का कि जिसे किसी प्रकार भी दबाया न जा सकता हो, क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहाँ से आ गया कि इससे इतनी बड़ी तैयारी की करके चढ़ाई की है। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बल की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मवादी भृगवंशियों ने अपने शिष्य बल को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा और कोई बल के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बल की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे इच्छा अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिप जाने पर प्रवचन नंदन बल ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगवंशियों ने अपने अनुगत शिष्यों से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बल की कीर्ति कौमुदगी तीनों लोकों से बाहर दसों दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़े उदारता से वो करने लगे और अपने कृत्य सा मानने लगे। ये श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां
संहितायाम् अष्टमस्कन्धे 15 अध्याय। जय जय श्री राधे।